ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो वाणी पढ़ने जा रहे हैं, भाग दूसरा है। 2-8-72 की वाणी है। हर कर्म विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति। तो पहले थोड़ा रिकैप ले लेते हैं कि अब तक क्या देखा हमने। बाबा ने हमें समझाया कि कोई भी कार्य विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, इसके लिए बाबा ने हमें विधि बताई कि तीनों रूपों से और तीनों रीति से एक ही समय सर्विस करनी है। तो वो 3 रूप है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, जिसमें लॉफुल ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। सिर्फ लवफुल नहीं रहना है, लव और लॉ का बैलेंस रखना है। और 3 रीति है, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो एक ही समय पर अगर ये तीनों इकट्ठी करते हैं तो सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। तो इस रीति से हमें बाबा ने कहा कि आप अभ्यास करो सर्विस करने का। फिर बाबा ने कहा कि जो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए विधि है, उसमें एक साधन है जो बाप दादा की विशेषता है, उससे हमें अपने में धारण करते जाना है। इससे ही हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने हमें बताया कि हर सब्जेक्ट में हमें अपने आप को चेक करना है, थियरी में और प्रैक्टिकल दोनों में। मीन्स थियरी मीन्स जो बाबा का नॉलेज हम पढ़ते हैं, और फिर प्रैक्टिकल रूप में हम जो दिनचर्या में अप्लाई करते हैं वो। तो दोनों में हमें अपनी परसेंटेज देखनी है, अपनी कमियां देखनी है कि कहाँ कमी है और कितनी परसेंटेज में कमी रही हुई है सिद्धि मिलने में। तो इसी तरह बाबा ने हमें सिद्धि स्वरूप की परसेंटेज बढ़ाने के लिए विधि बताई। तो हर सब्जेक्ट में हमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की परसेंटेज चेक करनी है और बढ़ानी है। फिर बाबा ने कम खर्च बाला नशीन का जो दिया है सूत्र हमें, कि कम खर्च बाला नशीन वो है सिद्धि स्वरूप आत्मा की निशानी, कि वो हमेशा खर्चा कम और श्रेष्ठता और सफलता सबसे ज्यादा। तो वही समय पर वही संकल्प उत्पन्न होता है जिसमें सफलता भरी है, उसे कहेंगे सिद्धि स्वरूप। तो आगे पढ़ते हैं। तो हम सब अपनी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे, अव्यक्त स्थिति बना के रखेंगे और बाप दादा के महावाक्य पढ़ेंगे। तो सर्व सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास है, इसकी परख क्या है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज बाबा ने इसमें कहा कि ये जो सिद्धि स्वरूप हमें बनना है, तो सिद्धि स्वरूप बनने बनने के लिए कैसे परख सकेंगे कि आप सिद्धि स्वरूप हो। तो उसके लिए बाबा ने ऑब्जेक्ट बताया, मीन्स प्राप्ति बताई। अलग अलग हमारी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों में बाबा ने ज्ञान के सब्जेक्ट में बताया कि आपको प्राप्ति क्या होगी, लाइट और माइट, ये है ऑब्जेक्ट प्राप्ति। और जितना जितना लाइट और माइट आप में बढ़ता जाएगा, उतना उतना आपको रिस्पेक्ट भी मिलता जाएगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट बाबा ने बताया योग, अर्थात याद की शक्ति। तो बाबा ने इसमें 3 फायदे बताए कि हम जो भी संकल्प करेंगे वो समर्थ संकल्प होगा। मीन्स उसमें इतनी सामर्थ्यता होगी याद की शक्ति की वजह से, जिससे कोई भी समस्या अगर आने वाली होगी तो हमें पहले से ही उसका मालूम पड़ जाएगा, तो उसके कारण हम कभी हार नहीं खाएंगे। और तीसरा बाबा ने बताया कि ये योग की शक्ति से आपके पिछले संस्कारों का बीज खत्म हो जाएगा, जिससे आपके अपने ही संस्कार आपको पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेंगे। तो ये
योग की शक्ति की ऑब्जेक्ट है प्राप्ति। फिर बाबा ने गुणों की धारणा और सेवा, ये जो दोनों सब्जेक्ट है, उसकी प्राप्ति बताई कि जो भी आत्माओं की आप सेवा करेंगे उसको नजदीक के संपर्क और फिर संबंध में आ जाएगी वो आत्माएं, और फिर वो आत्माओं से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये है चारों सब्जेक्ट में बाबा ने ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा वो बताया। फिर बाबा ने बताया कि सिद्धि स्वरूप बनने की आवश्यकता क्यों है आपको, क्यों हमें सिद्धि स्वरूप बनना है। तो पहला फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। तो हमारे परिवर्तन से ही सृष्टि का परिवर्तन होना है। तो जितना जितना हमारा समय समर्थ बनेंगे, मीन्स हम जितना जितना समय समर्थ संकल्प करेंगे, उतना ही सृष्टि परिवर्तन का समय हम समीप ला सकेंगे। तो बहुत गहरा संबंध है ये हमारा परिवर्तन और हमारा समर्थ संकल्प का परिवर्तन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा ने स्थापना के कार्य के बारे में भी बताया कि वो कैसे होगा। तो हम सबको पता है कि एडवांस पार्टी ये कार्य पूरा जोर शोर से कर रही है। तो वो हमारे लिए पूरी फील्ड तैयार कर रही है, और फिर वो ऐसी पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, तो उनमें ऐसी पावर्स होंगी कि जिससे वो स्थापना के कार्य में मददगार बन सकेगी। और फिर दूसरा फैक्टर है कि न्यू ब्लड मीन्स न्यू जनरेशन। तो बाबा ने कहा कि जब आने वाले समय में जो भी आत्माएं हैं वो सोचेंगी कि अभी तो हम तो बूढ़े हो चुके हैं, तो ये जो कार्य करना है वो जो नए बच्चों का काम ही शक्ति अलग है, उनके विचार अलग है, तो वो भी छोटे कमाल कर दिखाएंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा कि हम सबकी नजर विशेष आत्माओं के ऊपर होगी, जो हम विशेष आत्माएं हैं। फिर बाबा ने कहा कि आपका परिवर्तन जो हो रहा है वो कभी कभी एकदम आग वाला, एकदम अगन वाला, लगन वाला रहता है, और कभी कभी एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके फीचर्स जो चेंज होने चाहिए, जिससे लोगों को अट्रैक्शन होगी आपके फीचर से, वो उतना आता नहीं है, तो उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। फिर बाबा ने भाषण में हमें नया एक तरीका अपनाने के लिए कहा कि जो भी आप भाषण करते हो उसमें सबको अनुभव कराते जाओ। अगर आप अनुभव कराएंगे ना, तो उसके आगे कोई भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो अनुभव कैसे है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ उसके ऊपर बनी है। तो इस तरह बाबा ने आज पूरी मुरली में समझाया है। तो आइए पढ़ते हैं। तो सर्व सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास है, इसकी परख क्या है। जो जितना जिस सब्जेक्ट में पास होगा, उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलेगा। एक तो प्राप्ति का अनुभव होगा, जैसे अभी बाबा ने उदाहरण दिया, ज्ञान के सब्जेक्ट है, तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। तो लाइट और माइट है प्राप्ति। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतना मिलेगा, चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से। जैसे देखो, आजकल के महात्माएं हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि जो साधना की है, जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, उनकी ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट उनको मिलती है, प्रकृति दासी होती है। तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। अभी दूसरा, वैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उनसे क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, योग अर्थात याद की शक्ति, उसके द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। फर्स्ट, वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। फिर दूसरा है कि जो भी कोई समस्या आने वाली होगी, उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है, तो पहले से ही मालूम होने के कारण फिर हार नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही फिर तीसरा है, योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म होता है।
कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो बाबा ने हमें ये 3 ऑब्जेक्ट्स बताए योग की याद की शक्ति के। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे व जो भी प्लान बनावेंगे वह समर्थ होने के कारण सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दो को राय देते हैं उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। तो इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो। अभी बाबा ने तीसरा और चौथा कंबाइन किया है। दिव्य गुणों की व सेवा सर्विस की जो सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है कि जो नजदीक संपर्क में और संबंध में आना चाहिए। नजदीक संपर्क संबंध में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। तो कितना सुंदर बाबा ने बताया। ऐसे हमें हमेशा चेक करते रहना है कि हमारा कोई भी संकल्प उठा उसकी प्राप्ति और फिर उसका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर मैं नॉलेजफुल हूं तो जिसको भी नॉलेज देती हूं वह उस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में ला समर्थ बना सकते हैं तो जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। तो ये हमारा आज का होमवर्क भी रहेगा, हम ये होमवर्क में भी लेंगे। हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं तो परफेक्ट कहेंगे। ये हम अंडरलाइन करेंगे। ये है सिद्धि स्वरूप आत्मा की निशानी। हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं तो फिर परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, परफेक्ट। इफेक्ट से परे हैं तो परफेक्ट हैं। चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन या वायुमंडल का, सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। ऐसे बन रहे हो ना, लक्ष्य तो यही है ना। तो अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए तो हम ऐसे चेकिंग करेंगे। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ। एक्सक्यूज मी। वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। ये अंडरलाइन, ये हमारी यूनिकनेस है। बाबा के साथ बाबा के बच्चों की ये यूनिकनेस है। बाबा कैसे हमें श्रेष्ठ बनाते हैं क्योंकि हमारे स्व परिवर्तन से हम पूरी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। वह सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार से सृष्टि को परिवर्तन करते हो तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। अंडरलाइन। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थी नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। ये भी अंडरलाइन की पॉइंट है। क्यों हमारा इतना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हम पहले तो आधार मूर्त है और हमारे अगर संकल्प में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है तो फिर हम विश्व कल्याण में भी और समय के परिवर्तन में भी कमजोरी आ जाती है। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे।
तो हमें पूरा दिन भर जैसे हम चेक कर सकते हैं कि हम कितना कितना समय समर्थ संकल्प धारण करके रहे, तो उतना ही हम सृष्टि के परिवर्तन के समय को भी फास्ट नजदीक ला सकते हैं। ड्रामा अनुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना। तो आधार मूर्त आप हो। कितनी नशे वाली बात बाबा ने कही। अभी तो आप सभी की नजरों में हो। चैलेंज की है ना कि 4 वर्ष की। जब यह बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो? यह भी हो सकता है कि 4 वर्ष में ना हो। यह संकल्प रूप में नहीं चलता है। सामना कर लेंगे वह दूसरी बात है। इसका मतलब यह संकल्प में कुछ है तब तो आता है ना। बिल्कुल पक्का है कि 4 वर्ष में होगा? अच्छा, समझो आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश न हो तो क्या होगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए, ऐसे नहीं कि 4 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 4 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है, विनाश शुरू हो गया है। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बातें भी सहज लगेंगी ही। विनाश में भी समय तो लगेगा ना। स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा, कि सिर्फ स्वयं संपूर्ण होंगे? अभी बाबा एडवांस पार्टी की बात कर रहे हैं। एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है। आप लोगों के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे। ऐसी पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। ये है ड्रामा का सीक्रेट है, बाबा बता रहे हैं हमें। आजकल आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज्यादा है। मीन्स न्यू जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन है उनकी बात कर रहे हैं बाबा। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वो बूढ़ों की नहीं, यह चेंज होगी। तो ये है दूसरा सीक्रेट। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं कि हम तो पुराने जमाने के हैं, यह है आजकल के। उन्हों को रिगार्ड ना देंगे, बड़ा समझकर ना चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले बच्चों को रोब से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं है। बच्चे को भी मालिक समझकर चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा है, छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। तो एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने लिए रुके हुए हैं। देखिए, एडवांस पार्टी भी हमारे लिए रुकी हुई है। उनका कार्य ही आपके कनेक्शन से चलना है, क्योंकि हम सब टीम वर्क करने हैं ना, टीम वर्क करके चलेंगे। तो सारे कार्य का आधार विशेष आत्माओं के ऊपर है। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाते हैं। लेकिन शीतल तो नहीं होनी चाहिए ना। बाहर का जो रूप होता है, मनुष्य तो वह देखते हैं, समझते हैं कि यह तो चलता आता है, बड़ी बात क्या है, परंपरा का खेल चलता आ रहा है। लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती है? इसका कारण क्या है? परसेंटेज बहुत कम है। बाबा कौन से परसेंटेज की बात कर रहे हैं? जो हमें अगन लगनी चाहिए, लगन लगनी चाहिए स्व के परिवर्तन की, उसकी बात कर रहे हैं बाबा। परसेंटेज बहुत कम है। लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर का इफेक्ट हो, नहीं तो नहीं होगा। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर में आपका कंपटीशन करें तो इसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार लेंगे। तो मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है, ये अंडरलाइन करेंगे। हम कैसे न्यारे हैं सबसे।
प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो एकदम चुप हो जाएंगे। तो लेक्चर से फिर प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो जाएगा, तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वह नैनों से दिखाई दे। कितनी गुह्य बात है बाबा ने कही कि जो शब्द बोलते हो वह नैनों से दिखाई दे। वह यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। फिर आगे बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं। बाकी सुन सुनकर तो सभी थक गए हैं, बहुत सुना है। अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। अभी बाबा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो, ना कि शरीर। तो ये शब्द बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए कि जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। एक सेकंड के लिए भी अगर उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कभी छोड़ नहीं सकते। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ। ये है दूसरा बाबा ने एग्जाम्पल दिया, साइलेंस में ले जाने का, साइलेंस की प्रैक्टिस कराने का। तो उन्हों को अनुभव में ले जाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ। ये तीसरा बताया बाबा ने एग्जाम्पल। तो वे फील करें कि सचमुच ये सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना ही व्यर्थ है, तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है। एक सेकंड में खुशी दिला देते, एक सेकंड में रुला देते। हम देखते हैं ना कि बाहर जैसे अभी के साधु संत महात्माएं, उनके भाषण सुनते हैं तो कैसे लोग हंसते हैं, रोते भी है। तो वो बाबा बता रहे हैं। तो तब कहते हैं कि इनका भाषण तो इफेक्ट करने वाला है, सारी सभा को हंसाते भी है, सभी को श्मशानी वैराग्य में लाते भी है ना। जब उन्हों के भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती है? तो अभी बाबा चौथा एग्जाम्पल देते हैं। अशरीरी अशरीरी बनाना चाहो तो वह अनुभव करा सकते हैं। वह लहर छा जावे सारी सभा के बीच, बाप के स्नेह की लहर छा जावे। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। जैसे हम अशरीरी बनते हैं तो कैसे एकदम सन्नाटा छा जाता है, तो जैसे पूरी सभा के बीच में बाप के स्नेह की लहर हम अनुभव करा सकते हैं। तो अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वह समझें कि इन्हों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते हैं, रुला देते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते, बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते। ये हम अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते। क्यों? कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं लेकिन बाप से नहीं करा सकते। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने कि वो कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं क्योंकि उनको पता है कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, वो सब। लेकिन बाप को नहीं जानते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं है कि बाप कौन है, इसलिए स्नेह पैदा नहीं करा सकते। तो निराली बात होनी चाहिए। समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज है, हम आत्मा हैं, वह परम आत्मा है, जब तक यह अनुभव ना कराओ तब तक यह बात भी सिद्ध कैसे होगी? ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उन्हों को अनुभव करावे, आत्मा और परमात्मा में
रात दिन का फर्क है। तो जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। तो बाबा ने यहाँ हमें क्लू दिया कि गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए भी उन्हें हम आत्मा और वो परमात्मा उस बीच का डिफरेंस बताना और आत्मा का अनुभव कराना बहुत आवश्यक है। सिर्फ पॉइंट्स से उन्हों की बुद्धि में नहीं बैठेगा, और ही लहरें उत्पन्न होगी, लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकता। भाषण में अब यह तरीका चेंज करें। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, आप सभी का थैंक यू। ओम शांति। शांति। तेजल सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, हम सभी अभी अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। जिसको जो पॉइंट अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने सिद्धि स्वरूप आत्मा की क्या निशानियां बताई, आवश्यकता क्या बताई, उसके ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट बताया बाबा ने। जी दिलीप भाई, आप बताइए। आज बाबा ने कहा, अपनी ब्राह्मणों की कंपैरिजन बाबा ने अब आज के जो ब्राह्मण पंडित हैं उनसे कराया कि वो पंडित आदि जब बोलने की पावर होती है तो वो सभा को रुला सकते हैं। बाबा ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं जिससे सभा रोने लग जाती है। कृष्ण की या भागवत करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे संदर्भ बोलते हैं जिससे कि आदमी कभी हंसता है कभी रोता है। तो बाबा ने कहा कि उनके पास में जब इतनी पावर है, आप सभी तो सच्चे ब्राह्मण हो, तो आप लोगों के पास में पावर की क्या कमी है। तो अगर वो रुला सकते हैं लेकिन अशरीरी नहीं बना सकते हैं, आपके पास में इतनी पावर होनी चाहिए कि अशरीरी बना सके। और वो कृष्ण से स्नेह से करा सकते हैं लेकिन बाप से नहीं करा सकते हैं। और अगर अपने बाप को स्नेह करा देंगे तो गीता का भगवान सिद्ध करने में देरी नहीं लगेगी। ओम शांति। जी, और बाबा ने कैसे चेकिंग करने के लिए कहा हमें कि सिद्धि स्वरूप आत्मा कैसे बनेंगे। हर एक सब्जेक्ट में कैसे चेकिंग करनी है हम सभी को। ओम शांति। बाबा ने जैसे जी, बोला, आपने बताया कि रेस्पेक्ट देना है। हम कोई भी बात बोलते हैं वो कितना रेस्पेक्ट देते हैं दूसरे, तो उसमें समझ में आएगा कि मेरे में कितना ताकत है, नॉलेज में कितना धारण किया हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बताया। और सोनिया सिस्टर, आप बता रहे थे। हाँ जी, जो जितना बोलिए। सब्जेक्ट में पास होता है उतना ही सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट मिलती है। तो बाबा ने जैसे बताया कि ज्ञान का सब्जेक्ट है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है लाइट और माइट, वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे तो उसमें उतना ही फिर रिस्पेक्ट मिलता है इस नॉलेज के आधार से। और फिर यह योग का सब्जेक्ट है, तो योग याद की शक्ति में ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए, वे संकल्प करेंगे, वह समर्थ संकल्प होगा।
और जो भी समस्या आने वाली होगी उसका पहले से ही उनको पता चल जाएगा, और पहले से ही, और फिर वो हार नहीं खाएंगे योग की शक्ति से। और फिर उसके बाद पिछले संस्कारों के बीज को भी समाप्त कर देंगे। तो ये योग की सब्जेक्ट है। फिर जो सेवा में है कि दिव्य गुणों की या सर्विस की ऑब्जेक्ट है, उसको भी, उसकी भी प्राप्ति होगी। माना जो नजदीक संबंध में और संपर्क में आना चाहिए, वो आने से ऑटोमेटिकली उनको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। तो इस तरह से इन सभी सब्जेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट है उसकी प्राप्ति से उन्हें रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। और फिर नॉलेज जो है, नॉलेज की रिस्पेक्ट देना, तो नॉलेज को, नॉलेजफुल को भी रिस्पेक्ट देते हैं फिर अन्य आत्माएं। तो इस तरह से हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो इससे सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, परफेक्ट कहते हैं उनको। तो इस तरह से सिद्धि स्वरूप बनते हैं। बहुत सुंदर बताया आपने। जी शुक्रिया। बताइए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसे भाषण करते वक्त अपना भाषण कैसा पावरफुल होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है कि सुनाओ तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, वही प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। और भी बाबा ने साइलेंस की शक्ति कैसी प्राप्त कर होनी चाहिए उनको। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ही ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में ले जाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वो देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ। वह फील करे कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इसलिए तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो साइलेंस की शक्ति के बारे में बाबा ने कहा है, तो मुझे भी गहराई से अनुभव कर रही है। ओम शांति। मुझको ही बहुत अनुभव होना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। अगर हम खुद करेंगे तो फिर करा भी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर सबको करा भी सकते हैं। और आज बाबा ने आग के बारे में कुछ बताया है। शीतल हो जाते हैं, आग लगती है, फिर ठंडे हो जाते हैं, क्या है ये? कौन सी आग के बारे में बाबा बताना चाहते हैं और उससे क्या होगा? जी ललिता सिस्टर बताइए। ओम शांति। जैसे बहन ने अभी भाषण के लिए कहा, तो इसी पर ही जैसे बाबा ने आज मुरली में बताया, उन्होंने कहा ना सामने वालों को अशरीरी अनुभव करा। ये कोई आसान बात तो है नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम शब्दों में चले जाते हैं। इसके बाद ज्ञान की पॉइंट क्या होगी हम ये मनन करने में चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने क्या उदाहरण दिया, बाबा ने कहा जैसे हम लोग भागवत सुनते हैं, वो भाषण देने वाले, तो जैसे रामायण महाभारत सुनाते हैं, तो जैसा सीन होता है उन लोगों को वैसे ही बना देते हैं। जब रुलाने का सीन होता है तो ऐसे भाव युक्त होकर बोलते हैं कि हर किसी की आंखों में आंसू हो जाता है। भले वो कितने न कितने बार भागवत सुनते हैं, फिर भी वही उनके आंखों में आंसू हो जाता है। और जब हंसाने का खुशी का सीन होता है तो वो उसी भाव से बोलते हैं कि वो तुरंत परिवर्तन हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले रो रहे थे और दूसरे ही सेकंड में हंसने लग जाते हैं। बाबा ने तो हमको ऐसे एक सेकंड में हंसना और रोना बार बार चेंज करने को भी नहीं कहा। बाबा ने कहा कि अशरीरी बनना। तो हम सबको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी आते हैं और अभी इतना उनके पास इतना पावर अभी भी नहीं है कि वो 7 डेज कोर्स को अच्छी से समझ पाए। पहले अपने दुख से छुटकारा यही वर्ड लेकर आते हैं। तो हमको भी वो सारी अपने अंदर मनन करना चाहिए। अभी हमको क्या उनको समझाना चाहिए। स्टार्टिंग में 7 डेज कोर्स ना ले, सिर्फ अपना परिचय दे, परमात्मा का परिचय दे और स्वयं आत्म की स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करते हुए, बाबा को सामने रखते हुए योग युक्त अवस्था में उन्हें समझाए, तो उन लोगों को भी जरूर अनुभव होता है। हाँ, अशरीरी सामने वाला को ना कर पाए तो खुद हो जाए, तो खुद का प्रभाव उन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। मुझे आत्मा का ही अनुभव है। ओम शांति। जी ओम बहुत अच्छा। शांति। ओम बोलिए शांति। रमिता। हाँ, बाबा ने कहा कि जो इसे हम आधार मूर्त है, हमारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है विश्व का परिवर्तन का अग्नि। जैसे अग्नि मतलब जो तेजी से जाते हैं विश्व परिवर्तन करने का,
युद्ध वगैरह होता है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं होती है, वही तो विश्व परिवर्तन कार्य में आएगा। तो हमारे संकल्प जो ढीले होते हैं तो बाबा का वो शिद्दत, उनमें भी शीतलता आ जाती है। ओम शांति। जी, तो हमें अपने स्वयं का परिवर्तन एकदम लगन से करना है, लगन की अग्नि में जलकर फिर उसमें कि हमें परिवर्तन होना ही है, हमें अपने को परिवर्तन करना ही है, ये हमें दृढ़ संकल्प करके उसके पीछे लगना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये अग्नि नहीं जलेगी तो उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो प्राप्ति है कि हमारे फीचर्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। हम जब भी देखते हैं ना कि मेडिटेशन की कमेंट्री में जैसे वो ऐसे दिखाते हैं ब्राह्मण स्वरूप को कि उनके फीचर्स कैसे थोड़े थोड़े मुख देवता ही के फीचर्स जैसे होते हैं, आंख, नाक, ऐसे मुख पूरा ऐसे थोड़ा चेंज लगता है, साधारण मनुष्य नहीं लगता है, दैवी थोड़ा थोड़ा फीचर्स लगते हैं, दिखाई देते हैं। तो वो बाबा बात कर रहे हैं कि वो हमारे फीचर्स ऐसे बदलेंगे, लेकिन कब? जब हम लग जाएंगे, अपने परिवर्तन में लग जाएंगे, उसकी आग बढ़ाएंगे, उसकी लगन बढ़ाएंगे कि बस हमें अगर वापस चलना ही है तो हमें बदलना ही है स्वयं को। तो वो लगन जब लगेगी घर चलने की, फरिश्ता बनने की, संपूर्ण बनने की, तभी हमारा परिवर्तन होगा, तभी हमारे फीचर्स भी बदलेंगे। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मम्मा बाबा की तरह। बाबा ने कहा ना कि आप बाप दादा की विशेषताओं को एक एक धारण करेंगे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। जी शैला सिस्टर बताइए। हाँ, ओम शांति। आज दीदी, आज बाबा ने कहा कि अब छोटों की बुद्धि ज्यादा काम करके बूढ़ों की नहीं काम करेंगे। ओम शांति। हाँ, टाइम ऐसा चेंज होगा ना, जब भी हम बूढ़े में ऐसे लगते हैं ना अभी की, हाँ हम बूढ़े हो गए, अभी जो भी छोटे बोलते हैं तो वो ही मान लेना चाहिए, वैसा होगा। जी ओम शांति। जी अरुणा। आज बाप दादा ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा में रात दिन का फर्क है। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उन्हों की बुद्धि में नहीं बैठेगा और ही लहरें उत्पन्न होगी, लेकिन अनुभव करते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात खींच नहीं सकता। भाषण में आप यह तरीका चेंज करें तो आप हर आत्मा का भी अनुभव है ना। पहले पहले तो ज्ञान में आए थे तो प्रश्न तो पूछ रहे थे, लेकिन जैसे अनुभव करते योग में अब बैठते हैं, अनुभव करते हैं तो प्रश्न कम हो रही है। ऐसा ही औरों का भी अनुभव होना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ओम शांति। हाँ वो भी होगा, यही बाबा ने वही कहा है कि आप अनुभव कराओ। अनुभव है ना सबसे बड़ी खान है, अनुभवी मूर्त, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता अगर एक बार अनुभव कर लेते हो तो। और विधि कौन सी बताई आज बाबा ने सिद्धि स्वरूप बनने के लिए? जब हमारे कम संकल्प चलेंगे और संकल्प वही उत्पन्न होगा जो समय, वही संकल्प उत्पन्न होना चाहिए कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है, वो है कम खर्च बालानशीन सिद्धि स्वरूप आत्मा। आज ये भी बाबा ने कहा कि जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार भले निश्चय है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है। आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आपको, तो आधार मूर्त बनना चाहिए। अभी तो आप सभी को नजरों में है, चैलेंज की है ना 4 वर्ष की। जब यह बातें सुनते हैं तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो ऐसा भी चलता रहता है ना आपके पास। तो बाबा ने ये भी स्पष्टीकरण किया है। ओम शांति। हाँ, तभी ऐसा कुछ हुआ था। 1972 की ये वाणी है, तो 1976 में सब बता रहे थे कि होने वाला है विनाश।
तो इसीलिए बाबा ये 4 साल गिनते हैं कि 1976 में तो आपने कहा है ना कि हो जाएगा विनाश, तो सब लोग फिर आपको पूछेंगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि विनाश तो होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है, तो आप क्या फिर कहेंगे, उनको कैसे समझाएंगे? वो भी बाबा ने इसलिए कुछ बताया था। और बाबा ने सिद्धि स्वरूप आत्माओं की निशानी तो बताई, लेकिन उनकी विधि कल क्या बताई थी बाबा ने? कल कल की वाणी से भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कल बाबा ने उसका बेस बताया था कि कैसे बनेंगे आप सिद्धि स्वरूप। ओम संकल्प किया शांति। और सिद्धि प्राप्त हो। हाँ, जी बताइए अरुणा ओम सिस्टर। शांति। कल बाप दादा ने कहा है कि सिद्धि स्वरूप बनने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हो। श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चेकिंग चाहिए। कौन सी विधि के कमी रह जाती है जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। तो जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते, नॉलेजफुल, पावरफुल और लोफुल, लो और ला, ये दोनों का बैलेंस भी रखना चाहिए। तीनों रूप से सर्विस करनी है, अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा। ओम शांति। जी, तीनों रूपों से और तीनों रीति से बाबा ने भी सब हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। तो हम होमवर्क यही लेंगे कि हम आज अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देकर उसको समर्थिमान बनाएंगे, और हर संकल्प में हमें ऑब्जेक्ट मीन्स प्राप्ति क्या होती है और उस प्राप्ति से फिर रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे पूरा दिन। बहुत अटेंशन रखकर करना है कि हमें अपने को सदैव स्मृति में रखना है कि समय के साथ साथ हमें स्वयं को परिवर्तन करना ही है, कैसे भी करके उसकी लगन लगा देनी है, उसकी लगन की अगन लगानी है कि हमें परिवर्तन होना है, जिससे हम समय को समीप ला पाएंगे। उससे ही हमारे फीचर्स भी बदलेंगे और अट्रैक्टिव बनेंगे। तो हम 2 मिनट योग करते हैं। ओम शांति। आज पॉल पहले चेक करेंगे। हम सभी अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे और फरिश्ता बन चलते हैं बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में। मीठे बाबा, हम सिद्धि स्वरूप विशेष आत्माओं को बहुत ही प्यार से बुलाते हैं और हमें वरदान देते हैं, बच्चे आप सभी विशेष आत्माएं हो।
मैंने आपको सृष्टि के परिवर्तन के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। आप सभी बच्चे अपने हर संकल्प को समर्थिवान बनाओ। आपके हर एक संकल्प में समर्थी आते ही सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। आप विश्व के आधार मूर्त हो। विश्व के कल्याण आपके ऊपर आधारित है। तो आप अभी स्वयं के परिवर्तन की लगन को तेज करो। अग्नि जलाओ, जिससे आपके फीचर्स चेंज होंगे, अट्रैक्टिव बनेंगे। आप न्यारे लगेंगे। विशेष आत्माएं नजर आएंगी। तो आप सिद्धि स्वरूप आत्माएं, मेरे बच्चे, सिद्धि स्वरूप भव। आधार मूर्त भव। उद्धार मूर्त भव। ओम शांति। Thank you, the children. Thank you, Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू टेलर सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा, योग भी कराया। शांति भगवान। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। हैव अ हैव गुड ए डे। ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी का। शांति।